कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पर्दे के पीछे बच्चों को जंगल में छोड़ आने को कहती है और इसके बाद एक आदमी उसे जंगल में छोड़ने चले जाता है और उन दोनों बच्चों को वहीं जंगल में छोड़कर वहां से भाग जाता है। और यहाँ वो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद कोई उन्हें यहाँ लेने आएगा, पर यहाँ काफ़ी देर हो जाती है और उन्हें यहाँ लेने कोई नहीं आता और वो बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें आगे एक मिठाई से बना सुंदर सा घर नजर आता है और वो दोनों वहां जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, पर उनकी आवाज़ शायद कोई नहीं सुनता। इसके बाद यहाँ वो बच्चा मिठाई निकाल कर खाने लगता है और खाते ही वो दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर ये बच्चे डरे सहमे जब इस घर के अंदर जाते हैं तब उनका सामना एक खतरनाक विष से होता है जो उनको पकड़ लेता है और उन बच्चों को मारने की कोशिश करता है, पर ये बच्चे काफ़ी बहादुर और होशियार थे और अपनी होशियारी से ये दोनों मिलकर उस विष को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग गांव के बीच चौराहे पर एक मासूम लड़की को चुड़ैल समझकर उसे जिंदा जलाना चाहते हैं, क्योंकि चुड़ैल ने इस गांव के सारे बच्चे को अगवा कर लिया है। तभी यहाँ मेयर आता है और वो उन सब को ऐसा करने से रोकता है, पर यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। कि तभी यहाँ हंसल और क्रेटल आते हैं जो कि भाई बहन हैं और वो यहाँ आकर सबको ऐसा करने से रोकते हैं और उन सारे लोगों से ये वादा करते हैं कि अगर वो बच्चे अभी जिंदा होंगे तो ये लोग उन बच्चों को खोज कर वापस जरूर लाएंगे। इसके बाद वो इन सारे लोगों को उनके घरों में भेज देते हैं। तभी यहाँ शरीफ हंसल और क्रेटल को बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर क्रेटल शरीफ को एक मुक्का मार देती है। इसके बाद मेयर उन दोनों को बताता है कि जंगल के ऊपरी हिस्से में एक अजीब सी कुटिया देखी गई है जहाँ काले लोग इसके आस पास भी नहीं भटकते और ये तुम्हारे तहकीकात के लिए बिल्कुल सही जगह है। इसके बाद यहाँ पहुंचकर क्रेटल दरवाजा खोलती है। तभी वो सामने एक खतरनाक चुड़ैल को देखती है जो उस पर हमला करके भागने लगती है। तभी यहाँ हंसल उसके पीछे पड़ जाता है और वो उन दोनों से बचकर तेजी से भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ क्रेटल उसके पैर पर निशाना बनाकर उसे पकड़ लेती है और उसे पेड़ पर लटका देती है। यहाँ उस चुड़ैल से पूछताछ करने पर उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, पर उनके पास से उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जहाँ चुड़ैलों के अगले प्लान की पूरी जानकारी होती है। मतलब उन्हें एक पेपर पर चंद्रमाओं की पूरी डिटेल दिखाई होती है जिसे वो ब्लड मून के नाम से जानते हैं और इसके हिसाब से आज से 3 दिनों बाद ये चंद्र ग्रहण होने वाला है जो कि कई सालों बाद हो रही है, जिसमें सारे डायनों की शक्ति बढ़ जाती है और ये हो सकता है कि बच्चों का गायब होना, गांव की फसलों का बर्बाद होना और पालतू जानवरों का मरना, इन सारे चीज़ों का इनसे कनेक्शन हो। इस ब्लड मून के आने से सारे डायनों की शक्तियाँ खुद ब खुद बढ़ने लगती है और इसका इंतजार बेसब्री से सारे चुड़ैल करते हैं। इसके बाद यहाँ मिस्टर जैक्सन आते हैं जो उस जंगल के हर एक चीज़ को जानते हैं और वो कहता है कि हम 1-2 घंटे में उस जंगल में पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ क्रेटल मना कर देती है क्योंकि रात में जंगल में जाना सही नहीं होगा और इसलिए वो अगले सुबह जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर यहाँ शरीफ नहीं चाहता था कि मेयर लोगों के सामने हीरो बने, इसलिए वो भी अपने कुछ आदमियों को जंगल में भेजने की फिराक में है। पर यहाँ वो लोग अभी रात में जाना नहीं चाहते थे, पर यहाँ शरीफ उन लोगों के सामने पैसे रख देता है, उन्हें लालच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक एक बच्चे के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हें हर एक बच्चे को जिंदा यहाँ लाना होगा। और इसके बाद वो लोग मान जाते हैं और रात को ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी आगे हमें दिखाया जाता है कि रात में जंगल के बीचों बीच वो मांस और शराब पी रहे होते हैं। तभी इसमें से एक आदमी आग बुझाने की बात करता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। कि तभी वो सामने एक लड़की को देखता है, पर यह और कोई नहीं बल्कि एक खतरनाक डायन होती है जो उन लोगों को एक एक करके मार देती है। तभी इनके बीच का एक साथी जो अभी भी मरा नहीं था वो डायन के सामने आकर उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर डायन उस पर अपना जादू चलाकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें यहाँ हंसल को शराब पीते हुए दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जैक्सन क्रेटल को मैप के द्वारा बता रहा होता है कि हाल ही में यहाँ एक परिवार से बच्चे गायब हुए हैं। क्रेटल को ये सुनकर अजीब लगता है कि 3 बच्चों में से उसने एक ही बच्चे को क्यों उठाया। अगर वो चाहती तो अपने साथ वो तीनों बच्चों को ले जा सकती थी। ये बात हंसल को भी कुछ अजीब लग रहा था। कि तभी यहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम बैन होता है जो हंसल और क्रेटल का काफी बड़ा फैन होता है। यहाँ उसके पास एक बुक होता है जिसे वो क्रेटल को दिखाता है और इस बुक में उनके द्वारा किए हुए सारे कारनामे की तस्वीरें होती है। बैन उन्हें देखकर काफी खुश होता है और उनसे कुछ सवाल करने लगता है। कि तभी यहाँ वो इंसान आता है और उस डायन के बारे में बताने लगता है कि वो काफी खतरनाक है और कोई भी जंगल की तरफ जाने की कोशिश ना करे और वो एकदम से यहाँ ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमें उस डायन को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ 2 और डायन होते हैं और यहाँ वो सारे अगवा किए हुए बच्चे भी होते हैं
जिन्हें एक मॉन्स्टर जैसा आदमी खाना दे रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ वो तीनों डायन आकर एक बच्चे को कीड़े मकोड़े खिलाकर उसे मार देती हैं और उनका खून पीकर ताकत हासिल करती है, क्योंकि खून पीने से उनकी ताकत बढ़ने लगती है। और तभी वो डायन कहती है कि वो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर सकती है। इसके बाद हमें क्रेटल को दिखाया जाता है जो सपने में अपने मॉम को देख रही होती है और ये बात वो हंसल को भी बताती है, पर हंसल नींद में होता है। और अगली सुबह यहाँ हम देखते हैं कि हंसल मार्केट में कुछ खरीदारी कर रहा होता है कि तभी यहाँ वो लड़की आती है जिसे हंसल ने जलने से बचाया था। वो लड़की यहाँ हंसल का शुक्रिया करती है कि तभी यहाँ हंसल की तबीयत खराब होने लगती है। लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। हंसल कहता है कि बचपन में किसी डायन ने उसे बहुत सारा मिठाई खिला दिया था और इसलिए वो कभी कभी काफी कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए उसे ठीक होने के लिए इस इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है जिससे वो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन अगर समय पर इसे न मिले तो वो मर भी सकता है। आगे हमें चुड़ैलों को दिखाया जाता है जो किसी बच्चे का शिकार करना चाहती थी और वो उस पर झपट पड़ती है, पर ये कोई बच्ची नहीं होती बल्कि यहाँ उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए उनकी एक चाल होती है जिसमें वो चुड़ैल फंस चुकी है और अब वो चुड़ैल यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस बीच में यहाँ चुड़ैल और उनके बीच काफी फाइटिंग होती है और आखिरकार वो उस चुड़ैल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हमें मेयर और शेरिफ को दिखाया जाता है जहाँ शेरिफ उस डायन के पकड़े जाने पर भी खुश नहीं होता क्योंकि ये काम मेयर के आदमी ने किया है। आगे हमें उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जिससे हंसल और क्रेटल उन बच्चों के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, पर यहाँ चुड़ैल उनके बार बार पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताती और इसके बाद वो कहती है कि 12 चंद्रमाओं का लहू इकट्ठा करने के बाद बस एक चीज रह जाएगी और ये सुनकर उन्हें समझ में आ जाता है कि 12 चंद्रमा का मतलब 12 बच्चे हैं जो कि अभी 11 ही हुए हैं, जिनमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और उन्हें 12 चंद्रमा पूरे करने ही होंगे और उन्हें 12 चंद्रमा पूरा करने के लिए एक लड़की की जरूरत होगी जो अप्रैल में जन्मी हो। इसके बाद हंसल नीचे जाकर शेरिफ से पूछता है कि अप्रैल में जन्मी लड़कियों का लिस्ट कहाँ है और यहाँ हंसल के लिस्ट देखने पर पता चल जाता है कि अप्रैल में जो लड़की पैदा हुई थी वो आज ही पैदा हुई। इसके बाद हम चुड़ैलों को देखते हैं जो इस शहर में उस लड़की को लेने आए हैं। दूसरी ओर यहाँ हंसल शेरिफ से उस लड़की का पता पूछता है पर वो नहीं बताता और इसलिए हंसल उस लड़की को बचाने अकेले ही चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ वो चुड़ैल उस बच्ची को पकड़कर उस मॉन्स्टर के साथ भेज देती है। इसके बाद हम यहाँ दूसरे चुड़ैल को देखते हैं जो क्रेटल के पास अपने साथी को छुड़ाने आई है। तभी हम हंसल को देखते हैं जहाँ हंसल और चुड़ैल के बीच जबरदस्त फाइटिंग चल रही होती है और अब वो चुड़ैल यहाँ से भागने लगता और तभी हंसल भी यहाँ उस डाल को पकड़कर उसके साथ उड़ने लगता है जिसे बैन देख लेता है। दूसरी ओर यहाँ वो चुड़ैल क्रेटल का गला दबा रही होती है। तभी जैक्सन उसे शूट करता है और वो क्रेटल को बाहर फेंक देती है और अब जैक्सन अपने गन को रिलोड कर रहा होता है कि तभी यहाँ चुड़ैल उसे अपनी ताकत से खुद को शूट करवा देती है। तभी हम बैन को देखते हैं जो क्रेटल को लेकर भाग रहा होता है। इसके बाद यहाँ वो चुड़ैल अपने साथी को बाहर निकालती है। दूसरी ओर हमें हंसल को दिखाया जाता है जो उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो चुड़ैल उसे ऊपर से गिरा देती है। और अगली सुबह हम मेयर को देखते हैं जहाँ बहुत से लोगों की भीड़ लगी होती है क्योंकि रात की हुई घटना की वजह से काफी लोग मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ शेरिफ आता है और इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार वो मेयर के साथ साथ हंसल और क्रेटल को भी ठहराता है और यहाँ जैप मेयर को गोली मार देता है। और आगे हम बैन को देखते हैं जो क्रेटल के बॉडी पर लगे कचड़े को साफ कर रहा होता है कि तभी क्रेटल को होश आता है और वो बैन को अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। तभी बैन बताता है कि कल के हादसे में काफी लोग मारे जा चुके हैं और इन सारे हादसों का जिम्मेदार शेरिफ तुम दोनों को मार रहा है, मतलब ऑस्पर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इसके बाद यहाँ वो एक बुक में एक तस्वीर देख रही होती है और उसके बारे में पूछने लगती है। बैन उसे बताता है कि काफी वर्षों पहले कुछ दूरी पर यहाँ एक औरत रहा करती थी जिस पर आरोप लगा था कि वो डायन है और गांव वालों ने उसे जिंदा ही जला दिया। और तभी क्रेटल कहती है कि उसे अपने भाई को ढूंढने जाना है। इसके बाद हमें हंसल को दिखाया जाता है जो एक पेड़ पर लटका होता है जिसे मीनू आवाज लगाती है। इसके बाद वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे अपने बहन के पास ले जाने को कहता है। दूसरी ओर हमें क्रेटल को दिखाया जाता है जो अपने भाई को जंगल में आवाज लगा रही होती है। तभी हमें यहाँ एक इंसान जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो जंगली जानवर को कच्चा खा रहा होता है। तभी यहाँ शेरिफ अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है और यहाँ उनके बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और इसके बाद वो क्रेटल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर यहाँ वो मॉन्स्टर जैसा इंसान शायद दिल का अच्छा होता है और वो यहाँ आकर शेरिफ के सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है और अंत में वो शेरिफ को भी खत्म कर देता है और क्रेटल को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर यहाँ हंसल को दिखाया जाता है जो पानी में नहाकर अपने बहन के पास चला जाता है। इधर वो मॉन्स्टर क्रेटल के जख्मों पर दवा लगाकर उसे पानी पिलाता है। तभी क्रेटल उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम एडवर्ड बताता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ हंसल को चलते चलते एक घर नजर आता है
और यहाँ अंदर जाने पर उसे उसकी बहन क्रेटल मिलती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और तभी यहाँ इस घर को देखकर इन दोनों को लगता है कि ये काफी बड़ी चुड़ैल का घर है। कुछ देर बाद उन्हें समझ में आता है कि ये घर उनका ही है और तभी यहाँ वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर उनके माता पिता ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ हमें समझ में आता है कि मूवी की शुरुआत में जो हमें दिखाया गया था दरअसल वो उनके मॉम डैड ही थे। इसके बाद यहाँ बड़ी डायन आती है जो उनके दिमाग में चल रहे सवालों को दूर करती है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम एक अच्छी डायन थी और तुम्हारे डैड एक किसान थे। तुम्हारा परिवार एक हंसता खेलता परिवार था और तुम्हारे मॉम के पास वो ताकत थी जो दुनिया के किसी भी डायन के पास नहीं थी और उसकी ताकत उसके दिल में थी। इसलिए मैंने वो दिल हासिल करने के लिए पूरे परिवार को मारने के लिए गाँव में ये अफवाह फैला दी कि तुम्हारी मॉम एक खतरनाक डायन है जो पूरे गाँव को खत्म कर देगी। और इसीलिए गांव वालों ने तुम्हारी मॉम को जलाकर मार डाला और तुम्हारे डैड को फांसी लगाकर मार दिया। और यहाँ मुझे लगता है तुम्हारी मॉम की सारी शक्तियाँ तुम्हारे दिल के अंदर होगी और वो मुझे चाहिए। और वो चुड़ैल यहाँ हंसल को मारकर क्रेटल को ले जाती है। अगली सुबह यहाँ हंसल को होश आता है और वो अपने सामने मीनू को देखकर हैरान हो जाता है। पर यहाँ पता चलता है कि मीनू भी एक अच्छी डायन है। इसके बाद यहाँ उन्हें बहुत सारी गन मिलता है जिस पर मीनू अपने मंत्र डालकर सारे बुलेटों को पावरफुल बना देती है। और अब वो तीनों क्रेटल को छुड़ाने आगे बढ़ते हैं और जंगल के पेड़ों पर चुड़ैलों को मारने के लिए फंदा लगा देते हैं। इसके बाद हंसल यहाँ बैन को गन देकर यही रहने को कहता है। दूसरी ओर यहाँ उन चुड़ैलों के पास बहुत से चुड़ैल दूर दूर से आए होते हैं। तभी हम यहाँ क्रेटल को देखते हैं जिसे वो चुड़ैल पेड़ से बांध देते हैं और इसके बाद यहाँ सारे बच्चों को लाया जा रहा होता है। आगे हम यहाँ सारे चुड़ैलों को एक साथ देखते हैं और इसके बाद यहाँ हंसल आकर उन चुड़ैलों से कहता है कि अगर तुम लोग मेरी बहन और बच्चों को मेरे साथ जाने दे देते हो तो मैं तुम में से किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सारे चुड़ैल उस पर हंसने लगते हैं और यहाँ एक चुड़ैल हंसल को मारने आती है पर हंसल उसे एक झटके में ही उड़ा देता है। और अब मीनू भी यहाँ उन चुड़ैलों पर फायरिंग करने लगती है जिससे वो सारे चुड़ैल मरने लगते हैं। इधर हंसल भी उन चुड़ैल को मारने लगता है। तभी यहाँ एक चुड़ैल बच्चों को मारने ही वाली होती है कि हंसल उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो बड़ी चुड़ैल क्रेटल को मारने लगती है कि यहाँ एडवर्ड उसे बचा लेता है पर वो चुड़ैल एडवर्ड को नीचे फेंक देती है। दूसरी ओर यहाँ मीनू की फायरिंग गन खराब हो जाती है। इसके बाद मीनू यहाँ क्रेटल को उसका हथियार ला कर देती है और वो सबको खत्म कर देती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ सारे चुड़ैल डर के मारे भाग रहे होते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं पर क्रेटल यहाँ एडवर्ड को बचाने निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ सारे चुड़ैल उस जाल में फंसकर मरने लगती है। तभी बड़ी चुड़ैल अपना रास्ता बदल देती है पर यहाँ बैन उसे शूट कर देता है। अब यहाँ हंसल और मीनू आते हैं। तभी बैन उन्हें बताता है कि उसने किस तरह से उससे शूट किया है। इसके बाद हमें क्रेटल को दिखाया जाता है जो एडवर्ड को यहाँ आकर ठीक करती है। दूसरी ओर वो तीनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनकी लाइफ की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यहाँ उनके बीच फाइटिंग शुरू होती है जहां हंसल को बचाने के चक्कर में मीनू मर जाती है और अब यहाँ क्रेटल भी आ जाती है और उनके बीच फाइटिंग होने लगती है और वो डायन इतना खतरनाक होती है कि वो उन दोनों पर भी भारी पड़ रही थी। तभी यहाँ हंसल उसे लटकाकर बहुत मारता है और अब यहाँ हंसल फिर से कमजोर होने लगता है कि तभी क्रेटल उसके इंजेक्शन को उठाकर उसे लगाती है और अब हंसल और क्रेटल मिलकर उस चुड़ैल को मार देते हैं और बीच चौराहे पर उसे आग लगा देते हैं। इसके बाद वो अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं और सबका सफाया करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।